आपातकाल के दौरान जबलपुर के जनसंघ से जुड़े 18 वर्षीय शैलेंद्र दुबे को अर्धरात्रि में पुलिस ने बिना कारण गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं मीसाबंदी रोहिणी जायसवाल बताते हैं कि लोगों को बिना सूचना हिरासत में लिया गया। परिवार टूट गया और त्रासदी में शब्दों को बयां करना बेहद मुश्किल है। अंतर्गत हमने देश में आपातकाल लगा के और लोगों को जेल भेजना शुरू कर दिया है। अपनी सत्ता को बचाने के लिए ये खेल खेला उनने। लोक नायक जयप्रकाश जी नारायण ने एक आंदोलन किया था, उसमें लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। उस भीड़ को देख करके इंदिरा गांधी जी जो है वो घबरा गई थी और घबराने के बाद उनने ये आपातकाल लगाया देश में और आपातकाल लगा के सारे विरोधियों को जेल में डाल दिया। और जेल में डालने के बाद फिर ये स्थिति हुई कि उनका कोई पूछने वाला वारिस नहीं रहा। लोगों के घरों में लोगों को कमी हो गई, ये हुआ वो हुआ, पर लोगों को कहीं कोई राहत नहीं मिली, न छोड़ा गया न जाने दिया गया। और घर के जो लोग थे वो अब जिनका मुखिया ही चला गया, बहुत मतलब ये गंभीर और बड़ा जरा दर्दनाक मामला है भैया। इसको समझना पड़ेगा कि लोगों के जो मुखिया कमाने वाले थे, पालने वाले थे, वही सब जेल में डाल दिए गए। तो उनके घरों की हालत बहुत भयावह हो गई। आपको बताया, हम समझो आप रोना आ रहा है ना, तब मतलब उस दौर का तो याद करना अब जरा ठीक बात नहीं हो रही। और न वो अध्याय में कभी इतिहास में ऐसा पन्ना जुड़ा है कि ये फिर वो दिन आ गया है। लोकतांत्रिक देश में इस तरीके का जो किया गया था, ये लोगों के साथ बहुत क्रूर व्यवहार था। और उस क्रूर व्यवहार की परिणति ये हुई कि 2-2 साल तक लोगों को जेल से छोड़ा नहीं गया फिर, और न किसी से मिलने दिया गया न चलने दिया। एक समय बाद फिर कोई व्यवस्थाएं बनी सरकार की, तो लोगों को, घर वालों को फिर कुछ समय के लिए बुलाते रहे, मेल मुलाकात कराते रहे। उसको बताना तो अब जरा मेरे बस की बात नहीं है। इमरजेंसी लगी, कई नेता बंद होने लगे, कई लोग बंद होने लगे। मुझे अपराधियों से कोई वो लेना देना नहीं था। उनकी तो शिकायत हम खुद पुलिस से करते थे और शासन से करते थे। लेकिन जब बेरोजगार लोगों को और गरीब लोगों को जो राजनीति करते थे, किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे, उनको भी इनने बंद किया। तब हम लोगों ने मैंने सोचा क्यों ना अपन भी एक मीटिंग बुला के और इसका विरोध करें। तो मैं गड़ा बाजार में, मेरे युवा साथी मेरे साथ जुड़े हुए थे। तभी टीआई नेमा, सीएसपी साहब और भी कई अधिकारी और कई पुलिस वाले आए और मेरे को बोला कि आपको एसपी साहब के पास चलना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलिए, अगर कोई बात हो तो यहीं कर लें। बोले नहीं, आपको चलना है। ना मेरे को कपड़े लेने दिए, ना मतलब ओमती थाने में जब वो ले गए, और जब उनको मालूम था कि मेरे को मीसा में जेल भेज रहे हैं, तब भी मेरे को ना परिवार से मिलने दिया गया, ना मुझे कपड़े लेने दिए गए, ना कुछ लेने दिया गया। और वहां जाके मेरे को सीधे मीसा में जेल भेज दिया गया।